नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हुई है, जिसमें कुछ एक निर्णय जो है वो लिए गए हैं, जिसमें सबसे जो अहम निर्णय है वो स्लम एरिया में जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं या किसी ने और तरह से कब्जा कर रखा है, उनके लिए एक बड़ी राहत जो है वो सरकार ने देने का निर्णय लिया है। यानी अब उनको जो है मालिकाना हक जो है वो सरकार देगी। इसको लेकर ड्राफ्ट कैबिनेट बैठक में लाया गया था, जिसको कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दे दी है। यानी अगर आपने कब्जा किया है तो आपको जो है अब उसमें मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन आपको हक जरूर मिलेगा, लेकिन आप उसको आगे जो है वो बेच नहीं सकेंगे। फैमिली के जो हेड हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल है, उनको जो है इसका मालिकाना हक दिया जाएगा। केवल 2 विषयों में, अगर 2 विषयों से ज्यादा है तो आपको इसको अनुमति नहीं होगी। केवल 2 विषयों को लेकर जो है ये आपको मालिकाना हक दिया जाएगा और 1974 से ऑनवर्ड जो है ये आपको इसमें अधिकार मिलेगा। इसको लेकर जो है कैबिनेट में ये ड्राफ्ट लाया गया था, जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये एक बड़ी राहत है जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और 1974 से जो है सरकार ने इसमें निर्णय लिया कि 1974 से ये दिया जाएगा और आज इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। और आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर जो आगामी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक कैबिनेट का बड़ा निर्णय है। इसके अलावा जो कर्मचारियों के लिए थर्ड ऑप्शन सरकार ने देने का निर्णय लिया था, उसको लेकर भी कैबिनेट में आज जो है कैबिनेट ने उसको भी मंजूरी दे दी है। यानी थर्ड ऑप्शन जो 15% हाइक की कर्मचारियों के लिए दी गई थी न्यू पे कमीशन में, उसको लेकर भी सरकार ने मंजूरी जो है वो दे दी है। इसके अलावा कुछ एक जो विधेयक जो है वो लाए जाने थे, उसको लेकर भी जो है वो चर्चा जरूर हुई है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। जिसमें शहरी आजीविका मिशन है या आबकारी नीति है, जिसमें संशोधन किया जाना था, जो विधेयक लाया जाना था, लेकिन उसमें फिलहाल जो है वो सहमति कैबिनेट में नहीं बन पाई। हालांकि डिस्कस जरूर हुआ है, लेकिन अंतिम फैसला जो है इसमें नहीं हो पाया है। तो फिलहाल इसको लेकर भी जो है कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसके अलावा सरकार ने मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है वो दिल्ली में लगाने को लेकर भी जो है वो निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इसमें भी मंजूरी दे दी है और 90,000 के आसपास इनकी सैलरी रहेगी, क्योंकि इस साल जो है चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अब तैयारियों में जुट गई है, चुनावी वर्ष है, इसलिए जो है वो सरकार की नीतियों को जो है आगे बढ़ा सके, नीतियों का जो है वो पब्लिक के बीच में जो है उनको ले जाए। इसके लिए दिल्ली में भी एक कोऑर्डिनेटर बैठाने की जो है सरकार ने निर्णय लिया है और इनके लिए एक दफ्तर खोला जाएगा दिल्ली में, और उसमें जो है ये बैठेंगे और सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार जो है इनके जिम्मे रहेगा। इसके अलावा मंत्री और जो विधायक हैं उनके लिए जो है वो दैनिक भत्ता जो है 7500 रुपए, यानी आप अगर रेस्ट हाउस में कहीं आपको कमरा नहीं मिल पा रहा है, सरकारी रेस्ट हाउस में कई दफा जो है वो बुक होते हैं, अगर आप जो है प्राइवेट बुकिंग करते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं, तो आपके लिए लिमिट जो है वो तय कर दी गई है। 7500 रुपए आपको दैनिक आपको मिलेंगे, 7500 रुपए तक का आप कमरा ले सकेंगे। इसके लिए जो है वो सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसकी जो वार्षिक सीमा है वो 4 लाख रुपए जो है वो निर्धारित जो है वो कर ली गई है। तो ये कुछ एक कैबिनेट के जो बड़े निर्णय थे वो हम आपके साथ साझा कर रहे थे। इसके अलावा जो आउटसोर्स का मसला है उसको लेकर फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, ना ओपीएस को लेकर कोई डिस्कशन हुआ है। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारी का एक डेलीगेशन जरूर आज मुख्यमंत्री से मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी उम्मीद लगाए हुए थे कि उनके लिए सरकार जो है इस बजट सत्र के दौरान कोई पॉलिसी लेकर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि न्यूनतम वेतन जरूर बढ़ाया गया है, जिससे कर्मचारी खुश नजर नहीं आ रहे हैं और आज मुख्यमंत्री से फिर उनकी एक मुलाकात होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के सामने जो है वो अपनी बात रखेंगे। कुछ लोग एनटीटी की जानना चाह रहे हैं। एनटीटी को लेकर कोई कैबिनेट की बैठक में कोई प्रपोजल नहीं था, कोई एजेंडा जो है आज एनटीटी जो टीचर हैं उनको लेकर नहीं था, भर्ती को लेकर। तो फिलहाल आपको लेकर कोई नई अपडेट नहीं है। इसके अलावा आज जिस तरह से जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो भी लगातार आंदोलनरत हैं और आगामी रणनीति जो है वो एनपीएस कर्मचारियों ने बना ली है। 15 मार्च यानी कल से एक बार फिर से जो है अभियान तेज किया जाएगा ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर, और बैठकों के माध्यम से जो है शुरुआत की जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति तक जो है वो राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन भी भेजे जाएंगे, ताकि ओपीएस की बहाली जो है वो हो सके।
तो ये भी आंदोलन जो है वो तेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो युवा कांग्रेस है वो भी आज विधानसभा का घेराव करेगी। बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की ओपीएस को लेकर जो है वो विधानसभा के बाहर पहुंचेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपको लेकर भी फिलहाल जो अधिसूचना आपको लेकर होनी है वो फिलहाल इस कैबिनेट की बैठक में उसको लेकर कोई डिस्कशन फिलहाल नहीं हो पाई है और आने वाले कुछ दिनों में शायद उम्मीद है कि आपको लेकर सरकार जो वादा किया है 25 जनवरी को मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसमें जो है आपको कोई राहत जो है वो सरकार दे। लेकिन फिलहाल आज की कैबिनेट में जो है आपके एजेंडे को लेकर जो है कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। इसके अलावा एमसी में क्योंकि 41 वार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं, 34 से 41 किए गए हैं और आने वाले 1-1.5 महीने बाद जो है वो चुनाव होने हैं, तो ये भी एक संशोधन आना है वार्डों की संख्या को बढ़ाने जाने को लेकर। फिलहाल इसको लेकर डिस्कशन जरूर हुआ है लेकिन ये भी फाइनल जो है वो नहीं हो पाया है। और इसके अलावा जो शहरी आजीविका मिशन है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसको लेकर भी डिस्कशन जरूर हुई है लेकिन उसमें भी फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। और आबकारी नीति में भी संशोधन होना है, कड़े जो है इसमें प्रावधान किए जाने हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों जो सलापड़ में एक घटना सामने आई थी, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु जो है वहां पर हो गई थी। हालांकि सरकार इसमें जो है कार्रवाई कर रही है और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन अब इसमें आबकारी नीति में संशोधन किया जाएगा, कानून को और मजबूत किया जाएगा ताकि इस तरह के मामले जो है वो पेश ना आए। हालांकि डिस्कशन इसको लेकर जरूर हुई है लेकिन अंतिम सहमति जो है इसमें भी नहीं बन पाई है। केवल ये एक राहत देने की सरकार ने कोशिश की है जो स्लम एरिया है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं और 1974 से ऑनवर्ड ये कब्जे जिन्होंने किए हैं उनके लिए थोड़ी राहत सरकार ने आज दी है कि 2 विश्वा तक आपको जो है वो जमीन मिल पाएगी, आपको रेगुलर किया जाएगा, यानी आपके नाम जो है ये जमीन हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको केवल मालिकाना हक मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको जमीन को आगे बेचा जाए तो इसमें ये प्रावधान नहीं होगा। आप इस जमीन को जो है वो बेच नहीं सकते हैं, आपके लिए केवल मालिकाना हक का जो है सरकार ने प्रावधान जरूर किया है। तो ये एक इनके लिए बड़ी राहत है। एनएचएम एम्प्लॉय को लेकर कुछ भी नहीं हुआ जी, एनएचएम के एम्प्लॉय हमारे साथ बहुत संख्या में जुड़े हैं, लेकिन आपको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। आज की कैबिनेट में आपका कोई एजेंडा जो है वो शामिल नहीं किया गया था। जैसा कि आपको 3 महीने का समय जो है वो सरकार ने दिया है, उसको लेकर जो है जो अधिकारी हैं वो जरूर इसमें जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से आपको राहत दी जाए, लेकिन फिलहाल कैबिनेट में आपके एजेंडा जो है वो शामिल नहीं किया गया था। तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। विधानसभा आज 2 बजे से लगेगी और प्रश्नकाल से शुरुआत होगी। क्या कुछ जो है वो आज के दिन रहने वाला है विधानसभा के अंदर, क्योंकि कट मोशन जो है वो चल रहे हैं। एक मसला ये भी कैबिनेट में था, कट मोशन जो सदन में लाए जाते हैं उनको भी अप्रूवल दी जानी होती है कैबिनेट से, तो वो एक रूटीन मैटर है, हर वर्ष जो है बजट सत्र के दौरान होती है, तो उसको लेकर भी अप्रूवल जो है वो कैबिनेट की बैठक में जो है वो दी गई है। जल रक्षक को लेकर भी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है जी, जल रक्षक भी हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है जी। आज की कैबिनेट की बैठक में आप लोगों का कोई भी एजेंडा जो है वो शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान जो है वो ब्रीफिंग भी नहीं होती है और ज्यादा एजेंडे जो है वो डिस्कस नहीं हो पाते हैं। कल जो है वो बजट सत्र का समापन होगा, अंतिम दिन जो है कल बजट सत्र का है। उसके बाद जो है रूटीन में आप लोगों के मैटर शायद कैबिनेट में आएंगे और कुछ राहत सरकार आपको दे सकती है। तो फिलहाल इतना ही। आप बने रहें ताजा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।